नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, जिसकी आपको चाहत है, जो आप चाहते हैं लेकिन वो शिक्षा आपको नहीं मिली, या आपके भविष्य में 4 चांद लग जाएं, इसके लिए आपको आगे शिक्षा की जरूरत है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि अब शिक्षा से कोई दूर नहीं है, ना ही कोई उम्र की सीमा है, ना ही कोई और सीमा है। केवल जानकारी और हौसले के साथ ठीक गाइडेंस जरूरी है ऐसे लोगों के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ बैठे हैं जो कि आपको अवगत कराएंगे। तो स्वागत है श्री प्रवीण कुमार जी का, जो 15 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और BITM एडवर्सिटी के चेयरमैन हैं, दिल्ली ग्लोबल स्कूल और कई शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हैं, डायरेक्टर RML इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हैं। और दूसरे हैं श्री विशाल गौतम जी, जो 12 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, स्किल वंडर के निदेशक हैं, कैरियर गाइडेंस एक्सपर्ट होने के साथ साथ कई शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। तो दोनों लोगों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग समय निकाल कर आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक बहुत ही महान कार्य पे आप बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि सब लोगों के मन में होता है कि मैं आगे कैसे पढ़ूं, लेकिन उसके बहुत से कारण होते हैं। पहला समय, दूसरा गाइडेंस नहीं, तीसरा एक और भी कारण है आय, और भी बहुत से कारण है। लेकिन असली बात एक है कि हम लोग उस जानकारी के हमारे पास नहीं है। आप लोगों के साथ जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, जितना कि उस राह पे चलना जो आज आप लोग बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रवीण जी से बात करना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे पहले सेगमेंट की चीज़ों को सुना, तो थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बताते हुए अब आप बताएं कि हम आखिर इस गोल को कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले सभी दर्शकगणों को मेरा सप्रेम नमस्कार। और सुभारती की इस शिक्षा की मशाल जो सुभारती ने इस मंच के जरिए से प्रज्वलित की है, उसका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। डॉक्टर RP सिंह जी का भी स्वागत करता हूं कि वो इस मुहिम का उन्होंने हमें हिस्सा बनाया, और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जैसा कि शिक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, एक मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा एक बहुत टाइम से अपने जीवन में, मानव जीवन में उतारी गई है, और उसी के आधार पर मानव जीवन का जो चक्र है वो चल रहा है। शिक्षा बहुआयामी होती है, जैसे कहा जाता है कि शिक्षा बंधन काटती है, तो इसी तरह से शिक्षा बंधन में भी नहीं रहती है। शिक्षा की कोई लिमिट नहीं होती है। शिक्षा आप कहीं से भी, कैसे भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप शिक्षा लेना चाहते हैं। तो एक समय था कि ये वाली जो तर्क है, ये इस तर्क पे जीवन चलता था कि शिक्षा, जो शिक्षार्थी है वो खुद जाता था, वो शिक्षा के लिए गुरुजी ढूंढता था, गुरुकुल ढूंढता था, उस तरह से एक शिक्षा चला करती थी। लेकिन जैसा कि आपने अभी पूछा है कि आज का जो आधुनिक एक जीवन है, इसमें शिक्षा का महत्व भी बदलता नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी पेंडेमिक गया है, कोरोना पेंडेमिक गया है, इसके बाद भी जीवन में बहुत ही उथल पुथल हुई है, और जीवन और जो शिक्षा का जो एक प्लेटफॉर्म था, उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने बताया कि शिक्षा के कई सारे आयाम हैं, जो मोरल वैल्यू है, जो मोरल शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि शुरू होती है हमारे बचपन से। हमारे जन्म लेते ही उसका एक जो शिक्षण का जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाता है।
वो एक स्कूल के ज़रिए से हम सीखते हैं, अपने माँ बाप के ज़रिए से सीखते हैं, अपने समाज के ज़रिए से सीखते हैं। धीरे धीरे हम एक जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इस शिक्षा का महत्व जीवन के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। बड़े होने के बाद शिक्षा का रोजगार परख होना भी बेहद आवश्यक है। बड़े होने के साथ साथ शिक्षा का सामाजिक ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। सामाजिक ज्ञान आपके समाज से मिलता है, आपके पेरेंट्स से मिलता है। अगर आप एक कनेक्टिविटी स्थापित करते हैं, एक कनेक्शन जोड़ते हैं समाज के साथ, तो निश्चित तौर से आपको एक सामाजिक ज्ञान भी मिलता है। और इसके आगे जब हम एक जीवन को बढ़ाते हैं तो आगे एक जीवन यापन की एक जो एक समस्या है वो आती है। जीवन यापन कई तरह के से लोग करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। जैसा कि अभी आपने बोला कि एक समय के साथ साथ शिक्षा के जो आयाम हैं, जो शिक्षा जिन जिन आयाम से हम ले सकते हैं, एक बहुत दूर दूर लोग जो एक सुदूर अवस्था में जो रहते हैं, वहाँ पर शिक्षा का पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज के समय में वो सारी समस्याओं का निवारण धीरे धीरे होता जा रहा है। केवल एक उसको जानने की एक ज़रूरत है, एक ज्ञान फैलाने की ज़रूरत है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं ज्ञान अर्जित करने के, क्या क्या तरीके हो सकते हैं रोजगार परक शिक्षा लेने के। एक समय था कि एक जो पारंपरिक शिक्षा हुआ करती थी केवल वही हुआ करती थी। अगर किसी भी कारणवश आपकी पारिवारिक समस्या के कारणवश, सामाजिक समस्या के कारणवश आपकी शिक्षा छूट जाती है तो आप जीवन भर उस शिक्षा को दोबारा ग्रहण नहीं कर पाते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हमारी सरकार भी हमें प्रोवाइड करा रही है और इस समाज में वो चल रहे हैं और धीरे धीरे उनमें बहुत सारे सुधार भी हो रहे हैं। जी जी। तो ज़रूरत है हमें वो जितने भी एक तरीके हैं, आयाम हैं, उनको पता करने की और उनको ग्रहण करने की। जैसे आज की डेट में डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा एक आयाम है जिसमें कोई भी वर्किंग पर्सन अगर किसी भी कारणवश उसकी शिक्षा छूट जाती है, आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू वो अपनी जो शिक्षा है वो पूरी कर सकते हैं। दूसरा आयाम जो आजकल बहुत प्रचलित है वो वोकेशनल कोर्सेज हैं। जी जी। तो वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू इसमें तो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसमें 70% आपकी प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ाई जाती है, 30% ही केवल थ्योरी पार्ट होता है। तो अगर इन आयामों के थ्रू हम शिक्षा को ग्रहण करें तो शायद समाज में एक शिक्षा का जो एक लो है, एक प्रकाश है, वो हम फैला सकें। ये बात तो है, लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे ठीक है, आपने प्रवीण जी ने बताया कि अब नए तरीके से आ गए हैं और वो डिस्टेंस एजुकेशन और प्रोफेशनल इस तरह के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनसे हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि मैं दोनों ही लोगों से ये क्वेश्चन पूछा, आपसे भी और आपसे भी, कि ये कितना अवेलेबल है और कितना कारगर है? आरपी सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जैसे प्रवीण जी ने बताया कि शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसके कई प्रकार भी है शिक्षा को लेने का। डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। लेकिन अच्छी तरह से शिक्षा ली जाती है तो आपके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है वो। शिक्षा को आप जैसे डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कभी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता है। आप अपने घर से रह के पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने वर्किंग स्पेस से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि जो वर्किंग पीपल है, जो जॉब करते हैं किसी न किसी रीजन से, अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए, या उनको ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि एक हायर एजुकेशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ले पाएँ क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा लगता है, तो वो वर्किंग करते हैं। तो वो वर्किंग पीपल भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू शिक्षा पूरी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो शिक्षा मिलती है वो कहीं ना कहीं रेगुलर डिग्री की ही जैसे मान्यता प्राप्त होती है, यूजीसी के थ्रू मान्यता प्राप्त होती है। तो कोई डिफरेंस नहीं है कि हम रेगुलर पढ़ाई करें या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू करें, दोनों बराबर हैं, दोनों की मान्यता बराबर है। चाहे आप उसे सरकारी विभाग में लगाइए, चाहे आप उसको प्राइवेट सेक्टर में लगाइए,
तो बेनिफिट आपको बराबर मिलता है। मार्केट में अगर आप कहीं भी जाते हैं, अपनी फर्स्ट जॉब लीजिए या सेकंड थर्ड कोई भी जॉब पाइए, हर कंपनी को एक्सपीरियंस पीपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हर कंपनी ये चाहती है कि कोई भी कैंडिडेट आए हमारे यहाँ ज्वाइन करे और नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दे काम करना। तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं। आप ऑलरेडी एक वर्किंग है, आप उसी में अगर अपनी डिग्री लेते हैं तो आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने का, आपको प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं। आप अगर सरकारी विभाग में हैं तो वहाँ पे भी प्रमोशन के चांसेस होते हैं, बट वहाँ पे ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है क्लास करने का, आपके पास टाइम नहीं है इंस्टीट्यूट जाने का, तो ये आपको मौका मिलता है डिस्टेंस लर्निंग में। आपको घर बैठे पढ़ाई हो सकती है, आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। आप इसके लिए कहीं कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो डिस्टेंस लर्निंग में अपना वीकेंड्स पर क्लासेस भी लगाते हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस लर्निंग। लेकिन सेकंड पार्ट क्या आता है वोकेशनल का। वोकेशनल जो है वो एक टोटल स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते थे जिसमें सरकार ने काफ़ी प्रोग्राम्स रन भी किए हैं, लेकिन वोकेशनल प्रोग्राम आपको मौका देते हैं आप अपना स्किल भी बढ़ाइए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए और साथ में डिग्री भी पाइए। इस डिग्री का एक और मैं बेनिफिट बताता हूँ, इसमें कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक बीए का कोर्स है सिंपल, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से अपना बीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको कंप्लीट 3 इयर्स की डिग्री लेनी होती है, और अगर किसी भी रीजन से वो आप छोड़ देते हैं फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद, और जब उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट है कि अपना ग्रेजुएशन जो आपको 6 साल में करना कंपलसरी है, अगर आप वो 6 साल में कंपलसरी अपना कंप्लीट करते हैं तो वो डिग्री वैलिड हो जाती है आपकी। बट किसी वजह से आप वो डिग्री अपनी 6 इयर्स में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो वो डिग्री कहीं ना कहीं आपके लिए एकदम यूजलेस हो जाती है। तो अगर आपको अपनी डिग्री भी कंटिन्यू करनी है, आपको स्किल भी बढ़ाना है अपना, आपको गैप भी आ सकता है किसी भी रीजन से, तो उसके लिए वोकेशनल डिग्री बेस्ट रहती है आपके लिए। आप फर्स्ट ईयर कीजिए, अपना फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, जैसे प्रवीण जी ने बताया था कि 70% आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, 30% आपकी एजुकेशनल नॉलेज होती है। तो जो 70% का पार्ट है वो आपका किसी इंडस्ट्री में होता है, यानी आप ऑलरेडी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर डिग्री आपके पास एक जॉब होगी, यानी आप किसी न किसी इंडस्ट्री से या तो वो स्टाफिंग के रूप में आप अपना जॉब कर रहे होंगे, आप इंटर्नशिप के रूप में जॉब कर रहे होंगे या परमानेंट जॉब भी कर रहे होंगे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको 2 फायदे मिलते हैं, नॉलेज भी मिल रही है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है, और उससे बढ़कर चीज़ है स्किल जो कि आपको बढ़ेगा प्रैक्टिकल नॉलेज से। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद किसी भी रीजन से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या वो छूट जाता है तो कोई इशू नहीं है, आपका वो फर्स्ट ईयर का जो होगा वो आपका कहलाएगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सेम जब आप सेकेंड ईयर लेते हैं आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, यहाँ पर लिमिटेशन कुछ नहीं है कि आपको 6 ईयर्स में कंप्लीट करना है, आप उसको सेकेंड ईयर में जब भी एडमिशन लेते हैं वो आपका माना जाएगा डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। आपकी डिग्री जब ही कंप्लीट मानी जाएगी जब आप कंप्लीट 3 साल का डिग्री वहाँ से लेते हैं, यानी अपना वोकेशनल प्रोग्राम जो 3 साल का वो पूरा कर लेते हैं। एक जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, हम एक अच्छे पैकेज में जाना चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी चाहते हैं। कोई भी कंपनी जैसे मैंने देखा कॉर्पोरेट में ऑलवेज जिनको वेलकम किया जाता है वो होता है स्किल बेस्ड स्टूडेंट्स को। अगर आपके पास स्किल है तो आपके लिए सभी द्वार खुले हुए हैं, आपके लिए वो ऊंचाइयां एकदम तैयार हैं जिन पे जो आप पाना चाहते हैं। तो लेकिन आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल आपको, अब जैसे कंपनी में आपको जाना, आपको कंप्यूटर की जॉब करनी है सपोज, अब आपके पास कंप्यूटर आता है ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट में जो काम होता है वो कैसे होगा। सिंपल आपका कंप्यूटर है, जैसे मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ये सबको पता है, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे कैसे काम करेंगे वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में ही सीखने मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको अपने बोलने से ही आएगी, उसकी प्रैक्टिस से आएगी। सेम कोई भी स्किल अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप एक डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, साथ में जॉब कीजिए, आपका स्किल बढ़ेगा जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज। और जब आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज पता है, वो आता है आपको, तो आप कहीं भी जाइए आपका सिलेक्शन 100% होगा, और उस पैकेज पे होगा, उस सैलरी पे होगा जो आप चाहते हैं। तो ये एक माध्यम हो गया। दूसरा आता है कि आप स्किल वो लेंगे कैसे, है ना, या जो आपकी पढ़ाई होगी, वोकेशनल की पढ़ाई होगी, डिस्टेंस लर्निंग पढ़ाई होती है, वो कैसे करें। क्योंकि जनरली जो हमारा इंडियन कल्चर है वो ये होता है कि आप क्लास में जाइए, आप पढ़िए, आप स्टडी करिए, बुक से पढ़िए एंड देन एग्ज़ाम दीजिए।
लेकिन आने वाला टाइम जो है वो इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और कहीं ना कहीं मैक्सिमम पीपल डिस्टेंस लर्निंग के पीछे ही जाएगा। रीज़न, हर किसी को जॉब चाहिए, स्किल चाहिए और डिग्री चाहिए, वो आपको डिस्टेंस लर्निंग या वोकेशनल प्रोग्राम 100% देते हैं। तो मैं एक चीज़ बीच में आपको टोक रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं तो अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो जो आपने बताया वो मुझे भी पता नहीं था, और आप ही जैसे लोगों के साथ बैठ करके मैं भी समझ गया कि अगर आज भी मैं चाहूँ तो मैं आगे अपनी एजुकेशन कर सकता हूँ। मेरा अब आपसे निवेदन है कि जैसे आपने अभी हमें एक बहुत अच्छी चीज़ जिस्ट में वोकेशनल के बारे में बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, क्या कुछ इस तरह के स्टेप डिस्टेंस में भी होते हैं या डिस्टेंस कुछ अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी डिस्टेंस एजुकेशन पर ही थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। एक आम जन धारणा है कि जो भी ओपन एजुकेशन होती है या जो हमारा ओपन एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल, ये मैंने अक्सर सुना है। जब इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी शुरू हुई और इस तरह की चीज़ें आई तो लोगों ने कहा कि अरे वो तो सब ऐसा ही है, लेकिन क्या आज भी वही है? नहीं, आज ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, जब भी कोई चीज़ शुरू होती है तो एक थोड़ा वक्त लगता है इसको इम्प्रूवमेंट होने में जी। और हमें थोड़ा समय भी देना चाहिए। किसी चीज़ को लेकर इतनी जल्दी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। जी हाँ। तो एक समय था जब डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में बहुत सारी खामियां रही होंगी जो समय रहते उनको दूर कर लिया गया। तो ऐसी कई सारी खामियां थी। खामियां इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि खामियां पता होंगी तो इम्पोर्टेंस पता चलेगी उस चीज़ की कि वो इम्पोर्टेंस क्या थी। अगर मैं बात करूं 2009 तक एक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल करके एक काउंसिल हुआ करती थी गवर्नमेंट की, जो कि ये तय करती थी कौन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस में कोर्स चलाएगी कौन नहीं चलाएगी। जी हाँ। लेकिन उस टाइम तक जो ट्रांसपेरेंसी थी, बेसिकली जो एक स्टूडेंट तक, एक आम जनमानस तक जो एक नॉलेज जो पहुंचनी चाहिए, जो जानकारी पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती थी। डीसी केवल और केवल ये अपनी वेबसाइट पर डालता था कि फला फला यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में अप्रूव्ड है। उस दौरान ये वेबसाइट पे आने लगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस प्रोग्राम को कितने टाइम के लिए डिस्टेंस में चला सकती है। और जागरूकता के लिए भी यूजीसी ने बड़े अच्छे काम किए। कहीं न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए, ऐड आए, और अपनी वेबसाइट भी इस तरह से उन्होंने बनाई कि जो एक बच्चा, एक स्टूडेंट देखना चाहता है उसे डायरेक्टली वही दिखाई दे जो चाह रहा है देखना। मतलब उसको एक गाइड, बढ़िया सी गाइड कर सके और अब वो वेबसाइट के माध्यम से वो डू एंड डोंट्स और ये सारी चीज़ें देख सके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। समाज में क्योंकि अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो एजुकेशन से संबंधित है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक इस मंच के माध्यम से मैं ये भी एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। कई बार किसी भी संस्थान का नाम उसके जो कार्य करने की जो प्रणाली है या जो तरीका है वो तय नहीं करता। जैसे अगर किसी यूनिवर्सिटी के नाम के आगे अगर ओपन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, जनरली इन जनरल सब ये समझ लेंगे कि ये तो ओपन यूनिवर्सिटी है और इसमें तो डिस्टेंस एजुकेशन चलेगा ही चलेगा। यूजीसी की साइट पे ये सारी जानकारियां लिखी हुई हैं। इसके बाद आप, ये एक नियम नहीं है, एक जनरल नॉलेज है कि आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लें, एडमिशन लें जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कोई कमी ना हो। लाइक वो पेमेंट अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में लेती हो, अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट दिखाती हो, आपका प्रोफाइल दिखाती हो। हालांकि लेटर ऑन, जैसे अभी मैं ये बात कर रहा हूँ 2015-16 तक, इसके बाद और कई सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं इसमें। लाइक अभी एक नैक डिपार्टमेंट जो आपने सुना होगा, नैक का अब इसमें एक बहुत ही अहम रोल आ गया है। तो बेसिकली हुआ ये है कि एक समय था जब ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक धारणा थी कि भाई इसमें क्वालिटी नहीं होती, एक रेगुलर वाली क्वालिटी नहीं मिलती। तो धीरे धीरे सरकार ने, हमारे जितने भी एजुकेशन एक मिनिस्ट्री है, विभाग है, उन्होंने ये समझा तो इसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर कोई डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे एक पार्ट अभी कोरोना के बाद एक और जुड़ गया है, इसमें एक और अध्याय जुड़ गया है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का है, वो एक कदम डिस्टेंस एजुकेशन से भी आगे है।
ऑनलाइन में आपको क्लासेस का भी प्रावधान है, आप वीकेंड पे या जैसे जैसे यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के टाइम को ध्यान में रख के ऑनलाइन क्लासेस भी देती है, और वो ही प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं जो कि रेगुलर में पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक हमारी परंपरागत शिक्षा थी, रेगुलर डिग्री आप जो लेते थे वो, और डिस्टेंस ऑनलाइन वाली जो डिग्री है उसकी जो क्वालिटी बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल मतलब एट पार है। बिल्कुल। और ये कानूनन भी, ये कानून तो खैर काफ़ी टाइम पहले आ गया था जब डिस्टेंस एजुकेशन एग्जिस्टेंस में आया था, कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए रेगुलर या डिस्टेंस डिग्री वो इक्वलेंट होती है। इक्विवेलेंट है। तो मैं एक, जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन ये सारे बनाए गए और उन्होंने अब इस चीज़ को फाइनल कर दिया है कि मतलब एक तरह से पक्का कर दिया है कि जो ये डिग्री हैं या इसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अब जो भी डिग्री उनको मिलती है उसके वो पूरे हकदार हैं और गवर्नमेंट उसको मान रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अब वोकेशनल में जो भी कुछ इस तरह की है कि अगर जैसे मैं एक वोकेशनल कोर्स में जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं MJMC में या किसी और कोर्स में जाता हूँ, मैं पक्का तो नहीं क्योंकि मुझे भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो एक MA में जैसे 2 साल का है तो मैं जाता हूँ और 1 साल बाद मैं ड्रॉप कर दूँ तो उसमें मुझे एक लेवल तक की डिग्री मिल जाएगी, जैसा आपने अपने अभी प्रोग्राम में कहा। तो वो क्या सब तरफ बाय लॉ वैलिड है या उसके लिए भी अभी कोई नियम बनने बाकी हैं, या जो नए स्टूडेंट जो हमारे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप वोकेशनल के बारे में क्या गाइडलाइन दें? देखिए, बात जो करते हैं आप वैलिडिटी की, ओके, तो एज पर UGC गाइडलाइन BVOC 100% वैलिड है। जो गाइडलाइन UGC की है, ठीक है, इसमें आपका जो भी कोर्स होता है, लाइक जैसे आपने एग्जांपल लिया जर्नलिज्म का, तो अगर स्टूडेंट अपना जर्नलिज्म का कोर्स करता है सपोज और 1 ईयर के बाद वो स्किप कर जाता है तो उसको मिलेगा वो PG डिप्लोमा। जैसे कभी आपने सुना होगा एक PGDCA होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेम आपका फिर वो एक डिप्लोमा हो जाएगा आपका PG डिप्लोमा, ठीक है सर। जब उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, मुझे अब काफ़ी नॉलेज हो गई है और मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ले लिया, मैं जॉब भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट अब आई नीड सम प्रमोशन, तो उस टाइम पर उससे हो सकता है कि जिस कंपनी में वो अप्लाई करे वहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट हो एक डिग्री की, तो उस टाइम पर वो अपना सेकेंडरी के लिए कभी भी अप्लाई कर सकता है। और जब वो अपना अप्लाई कर देगा उसको 2 साल की डिग्री मिल जाएगी और उसको बोलेगी सर MVOC, ठीक है, मास्टर इन वोकेशनल प्रोग्राम्स, तो MVOC कहलाता है। उस डिग्री के साथ बच्चा कहीं भी जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 100% वैलिड होगा क्योंकि ये एज पर UGC गाइडलाइन है, तो अपना सरकारी विभाग में जाए, अपना प्राइवेट सेक्टर में जाए, उसको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, एनी एज, यानी एज क्राइटेरिया नहीं है आफ्टर 12th। तो मतलब एक जो है कि उम्र की कोई सीमा नहीं जी है। बिल्कुल, उम्र की कोई सीमा नहीं है, ना उम्र की सीमा, ना जाति की सीमा, ना किसी चीज की सीमा। बिल्कुल। जैसे बड़े बड़े लोग बोलते थे कि भाई ये उम्र की सीमा, बहुत अच्छा गाना बना, एक अच्छा एग्जाम्पल है। और पढ़ाई की भी कोई उम्र नहीं होती, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, है ना। काफ़ी जैसे हमारे टाइम से, मतलब ये फादर के टाइम से मैं बात करूँ, काफ़ी लोग अभी भी हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि अब यार मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या होगा, है ना, मैं स्कूल जाऊँगा तो लोग मुझसे हंसेंगे, इस उम्र में पढ़ने आ रहा हूँ मैं, है ना, मैं सीखूंगा कैसे। तो उन टाइप के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है वोकेशनल प्रोग्राम या डिस्टेंस लर्निंग। उसमें क्या फ़ायदा है कि बच्चे को कभी कॉलेज से जाना नहीं है, उसको एक ग्रुप में नहीं बैठना बेसिकली, है ना, जहाँ उसको ये फील आएगा। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि कुछ कॉलेज जो हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादातर करती होंगी वो कुछ क्लासेस भी चलाते हैं, तो क्या वो क्लासेस करना मस्ट है? डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर जी, ठीक है। अगर मैं आज की टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती है बेसिकली जी। उन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि अगर आप वो क्लास किसी वजह से मिस कर जाते हैं तो वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, और आज जो स्टूडेंट का लॉगिन पैनल होता है उस स्टूडेंट लॉगिन पैनल पर वो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट कभी भी देख सकता है इन फ्यूचर, वो कभी भी देख सकता है। बट देखना क्यों जरूरी है? अगर जैसे आपने कहा कि मैंडेटरी है, तो मैं कहूँगा एक बार को मैंडेटरी है। रीज़न क्या है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो स्किल भी नहीं आएगा आपके अंदर, वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो रियली में एक डिग्री के लिए आवश्यक है। वो आपके फायदे के लिए, हाँ जी, वो आप ही के फायदे के लिए होगा बेसिकली। और ये भी अच्छा है कि अगर आप उस समय खाली नहीं है या मान लीजिए कि आप किसी काम में हैं या
किसी उसमें, तो बाद में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए सिंपल सी एक लाइन में यूज़ करूँगा, एनीवेयर एनी टाइम यू कैन लर्न। जब आप खाली हो, जब आप खाली हो, जहाँ भी हो, जहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, जहाँ आपको जो सोर्स मिलता है जी, आप स्टडी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं अभी मेरा पढ़ने का मन है, आप एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अपने पास मोबाइल हो, आपके पास लैपटॉप हो, आप कहीं भी है, मतलब आपके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए बेसिकली, जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो। जी, तो मतलब बेसिकली अब जो है वो वोकेशनल उससे और डिस्टेंस लर्निंग से अब हम मेरे पास एक ये बिल्कुल भी हमारे जैसे लोग भी ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया। इस चीज़ से आप लोग भी सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, बस डिस्टेंस लर्निंग के कुछ लिमिटेशन भी है सर जी। उसमें सारे कोर्सेज नहीं है। अच्छा, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो नहीं कर सकता सर। जी, अगर कोई कहता है मुझे साइंस करना है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस लर्निंग में। बट इसका सॉल्यूशन क्या है सर? वोकेशनल प्रोग्राम। वोकेशनल वो इंजीनियर बन सकता है, वोकेशनल में वो अपना मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है, पैरामेडिकल की बेसिकली। डिस्टेंस में वो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर सकता है। वो कैसे? जैसे एक इसका सिंपल सा एक क्या है रूल की, जनरली जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, वो डिस्टेंस लर्निंग में जनरली नहीं चलते हैं। उनको परमिशन नहीं दी है यूजीसी ने या डीईवी ने। मतलब जो बहुत ही प्रैक्टिकल या वैसे कोर्स, बिल्कुल, अब इंजीनियर बनना है, अब आपको साइट पे जाना है, आपको इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, आपको यूज तो करने कैसे पॉसिबल है? आपके साथ कोई हो जिसको जो एक्सपर्ट होगा उस मशीन का, वही बता पाएगा इसको कैसे यूज करना है। बट वो डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल नहीं, बिकॉज डिस्टेंस का मतलब हो गया दूर, तो आपको दूर से नहीं सीख पाएंगे। अगर सपोज कोई बोलता है कि हम आपको ऑनलाइन आके पढ़ा देते हैं या ऑनलाइन आके मशीन सिखा देते हैं, बट सर जो रियल में होता है, लाइव होता है सामने, फेस टू फेस, उसकी बात अलग होती है। उसमें कोई ना कोई गलती हो सकती है, बट जब लाइव में सीखेगा तो चांसेस नहीं है। मतलब आपका कहना यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आदमी को प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी ज़रूरी है, नहीं तो वो वाली कहावत हो जाती है कि किसी अनाड़ी के हाथ में बम थमा देना। हाँ जी। तो उसको रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वोकेशनल में जाएं और अपने जो हमारी जो कार्य जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ा सकें। आज के प्रोग्राम को हम लोग धीरे धीरे अंत की ओर लेके चलें और साथ ही यह भी बताते चलें कि अगले बार जब हम आएंगे अगले दिन, तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको विशेषज्ञों से आपको राय दिलवाएंगे और साथ ही अगर हो सका तो हम, अगर ठीक रहा तो हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको बहुत काम आएंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही हमारे नीचे दिए हुए नंबरों और वेबसाइट पे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसी वादे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे। आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।